आज का बाइबल का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वचन 12 से 14, 16 से 18। दूसरा वचन सन पौलुस का तिमोथी के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 6 से 8, 16 से 18 दूसरा पत्र। और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 18 वचन 9 से 14। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वचन 12 से 14, 16 से 18। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। उसे घूस मत दो, वह उसे स्वीकार नहीं करता। पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और पदलितों की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाले विधवा का तिरस्कार नहीं करता। उसके आंसू उसके चेहरे पर झरते हैं और उसकी आह अत्याचारी पर अभियोग लगाती है। दूसरा वचन सन पौलुस का तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 6 से 8, 16 से 18। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सब ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वो मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 18 वचन 9 से 14। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरों लोगों की तरह लोभी अन्यायी व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर आया गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।